रेडियो 90.4 एफएम बस्ती पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। तो हमारी पूरी टीम आज आ पहुंची है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं प्लीज़। मैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बस्ती और जॉइंट डायरेक्टर जो है गाइनो और पैथो भी हूँ। 3 पद का निर्वहन कर रहा हूँ और मई से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार को सुशोभित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम किसान रेडियो परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आप हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड एनिमल डे है, इसके महत्व के बारे में आप बताएं और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे या विश्व पशु दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हम लोग जो है पशुओं के, जानवरों के अधिकारों और उनके कल्याण के बारे में बातें करते हैं, है ना, और उसके संरक्षण में क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जी, आपने बताया सर एनिमल डे का जो महत्व है और उसका इसका उद्देश्य क्या है मनाने का। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें आपसे, तो आप अब जिले की अगर हम बात करें तो पशु कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं पशुओं के लिए? देखिए, ये जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में तो जो है पशुओं का सम्मान वैसे ही है। हर दिन हम किसी न किसी रूप में पशुओं को, पक्षियों को पूजते रहते हैं। लेकिन विश्व के पटल पे पहली बार संत थे एक फ्रांसिस ऑफ असीसी, है ना, इन्होंने इसकी जो है शुरुआत की और इन्होंने जो है जानवरों को एक संवेदनशील प्राणी के रूप में मानने की वकालत की। जैसे मनुष्य के लिए हम करते हैं, मनुष्य के लिए वेलफेयर की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए हम लोग बातें करते हैं, वैसे ही पशुओं के भी अधिकार और कल्याण की बात इन्होंने शुरू की थी, है ना। सबसे पहले जो है 1925 में हेनरिक जिमरमैन, एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बर्लिन में, जर्मनी में इसकी शुरुआत की थी, जिसमें 5000 से अधिक लोग उपस्थित हुए थे। उसके बाद सन 1931 में 1931 में फ्लोरेंस में, इटली में ये अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस का पहली बार आयोजन हुआ 4 अक्टूबर 1931 को। उसी के बाद से जो है इसको वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में या विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो पशु चिकित्सा सेवाओं को, पशुओं का जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य के प्रति उनकी देखभाल हो, तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको इसमें करना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य बीमार पड़ता है तो आके अपनी समस्या बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे दांत में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, या मुझे फला दिक्कत हो रही है। लेकिन पशुओं के साथ ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। जैसे एक छोटे बच्चे का इलाज करते हैं हम लोग, जो अभी पैदा हुआ है, वो कुछ नहीं बता सकता है। सेम उसी तरीके से है, हमको खुद जानना पड़ता है कि पशु बीमार है, तो हम ओनर से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब से दिक्कत है, और फिर अपने ज्ञान के द्वारा और कुछ परीक्षण के द्वारा हम उसको जो है बीमारी को डायग्नोस करते हैं। तो हमारे लिए वाकई ये बहुत जटिल प्रक्रिया है कि कैसे पशु के रोग का निदान करें। जी सर, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आए दिन सड़कों पे बहुत सारे मवेशी दौड़ते हैं इधर से उधर। हम उसकी भी बात आपसे करेंगे कि पशुओं के प्रति आपके जिले में जो आवारा पशुओं की समस्या है उसके किस प्रकार से हल किया जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं आप। देखिए, समय परिवर्तनशील है। एक समय था जब एक परिवार का एक सदस्य खाली कमाता था और वो 10 लोगों को भोजन कराता था, कहीं दिक्कत नहीं आती थी। और आज के परिवेश में एक परिवार सब में खाली पति पत्नी और बच्चे,
हैं, पति कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, सब लोग मिल के कमा रहे हैं, लेकिन आज अगर किसी को भोजन कराना हो तो दिक्कत आती है। तो ये सोच की विषय है। हमारा भाव, हमारा मानसिक जो है देखने का तरीका, ये बदलाव आया है। आज हम जो है निराश्रित पशुओं को निराश्रित करके गोवंश को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो उपयोगी नहीं रहे। इसमें कुछ ब्रीडिंग पॉलिसी भी की गलती आ रही। हमको अपने देसी गोवंशों का संरक्षण करना चाहिए था, जिसके बैल हमारे लिए उपयोगी रहते। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त दूध की बड़ी समस्या थी, दूध की बहुत कमी थी, विश्व के पटल पे भी हम बहुत नीचे थे। आज ये अभियान चला के ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया, जिसके द्वारा श्वेत क्रांति की गई। श्वेत क्रांति में जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ के आज इस स्थिति में है कि हम लोग जो एक मानक है कि 330 ml दूध देना चाहिए, मिलना चाहिए हर मनुष्य को, उस लेवल तक पहुंच गए हैं। आज विश्व में सबसे नंबर 1 पे उत्पादक देश है हम, और उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश है उत्पादकता के मामले में। तो बहुत बदलाव आया है, लेकिन उसी के साथ शरण भी हुआ है। अब हम अनुपयोगी पशुओं को छोड़ देते हैं, जबकि पहले हम उनको रखते थे अपने पास, उनको खिलाते पिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो भाव बदला है, समस्याएं हैं। आज परिवार की रुचि इस पे कम हो गई है, लेकिन समय फिर परिवर्तन लेगा और ये चीज़ें फिर वापस आएंगी। जैसे जैविक कृषि पे हम लोग आ रहे हैं, अब गाय का गोबर, गौमूत्र, हर चीज़ मूल्यवान है, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इसमें प्रयासरत हैं। वो इन पशुओं को जिनको छोड़ दिया जा रहा है उनको संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। विभिन्न गौशालाएं हर जनपद में खुली हुई हैं, जैसे कान्हा गौशाला, जिसको नगर विकास विभाग चलाता है, नगर पंचायत विभाग चलाता है। दूसरा अस्थायी गो आश्रय स्थल, जिसको ग्राम विकास विभाग संचालित कर रहा है। इसके अलावा कांजी हाउस, जिसको जिला पंचायत संचालित करती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वृहद गो संरक्षण केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, जिसका पैसा पशुपालन विभाग द्वारा दिया जाता है, और ग्राम विकास विभाग के लोग उसको संचालित कर रहे हैं। सर, हम चलते चलते लास्ट और आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे सर कि किसान रेडियो के माध्यम से पशु प्रेमियों और किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज का दिन इसीलिए बना है कि हम पशुओं के प्रेम को समझें और उनके कल्याण के लिए एकजुट होकर एक मंच पे आएँ। जो सुविधाएं मनुष्यों को मिल रही हैं, वही सुविधाएं हम चाहेंगे कि पशुओं को भी मिलें, और वैसा ही भाव हमारे अंदर आए। जैसे ब्रदरहुड कहा जाता है, वैसे एनिमलहुड भी है। हम पशुओं से भी उसी प्रेम से और उनके लिए भी सारी वही कल्याणकारी योजनाएं चलाएं, जिससे पशुधन भी जो है विकसित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, हाँ, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी से खास बातचीत हमारे किसान रेडियो पर पशु के बारे में उन्होंने बताया। बहुत ही सीधे से आप जैसे आम आपस में व्यवहार रखते हैं, उसी पशुओं के प्रति भी व्यवहार रखें। उनके हर तरह से, जैसे उनकी हिंसा, उनका उस तरह के रोकने का प्रयास करें। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।